हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 4.3 का अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, इसके पहले हमने आपको 1, 2, 3 करा दिया है। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, आप अपने बुक में देख सकते हैं। लिखा है कि द टैक्सी फेयर इन ए सिटी इज़ एज फॉलोज। कोई टैक्सी है, उसी के लिए है कि पहले किलोमीटर का क्या होता है। जैसे आप अभी यहाँ पर कहीं भी रहते हो, किसी भी शहर में, जैसे दिल्ली हो गया, लखनऊ हो गया, अदर जगह कहीं भी हो, आप टैक्सी बुक करते हैं तो पहले किलोमीटर का 20 रुपये या 25 रुपये होते हैं। ठीक है, और उसके बाद हर किलोमीटर का कम हो जाता है। उसी पर ये क्वेश्चन बनाया गया है। देखिए, क्वेश्चन बनाया कहाँ जाता है, अपने आसपास होती हुई घटनाओं से ही क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, घटनाएं तो सबको समझ में आ रही हैं, हाँ ठीक है, इतना लगता है, लेकिन इस पर क्वेश्चन भी बन सकता है। जब आप इसको पढ़ेंगे तब तो समझ में आएगा। तो उसी पे ये क्वेश्चन बना हुआ है। देखिए, लिखा है कि द टैक्सी फेयर इन ए सिटी एज फॉलोज। फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज 8 रुपीज़। कहने का मतलब, अगर आप पहला किलोमीटर चलेंगे, फर्स्ट किमी किलोमीटर का रेट है 8 रुपये, और फर्दर अगर आप ट्रेवल करेंगे तो हर किलोमीटर का 5 रुपये। अदर 5 रुपये। ठीक, अब इसमें यह भी लिख रहा है कि टोटल जो डिस्टेंस है वह x किलोमीटर चला है। टोटल डिस्टेंस x किलोमीटर चला है, और ये भी लिख रहा है कि टोटल जो खर्च है, मतलब फेयर, टोटल फेयर y रुपये है। बात समझ में आ रही है। अब हमें क्या करना है कि हियर वी राइट द लीनियर इक्वेशन, राइट द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एंड प्लॉट द ग्राफ। 2 क्वेश्चन हो गया। तो प्रश्न में आपको दिया था, ये जो दिया है कि पहले किलोमीटर का 8 रुपये है, उसके आगे आप चलेंगे तो हर किलोमीटर का 5 रुपये है। टोटल डिस्टेंस कवर कर रहा है कितना, x किलोमीटर। टोटल फेयर भी है y रुपये। अब इसको हमें लीनियर इक्वेशन में लिखना है। जैसे मान लीजिए आपने ऑटो बुक किया, ओला से चले जाइए, उबर तो फिक्स प्राइस दिखाता है, लेकिन ऑटो जो मीटर पे चलते हैं उस पर ये क्वेश्चन है। पहले का 8 रुपये हुआ, अब मान लीजिए आपने टोटल चला कितना, 5 किलोमीटर। ठीक है, तो पहले किलोमीटर का, अब किलोमीटर को अलग अलग डिवाइड कर दीजिए। ये 5 किलोमीटर दिख रहा है, पहले किलोमीटर का 8 रुपये, दूसरे वाले का 5, 5, 5, 5, यानी टोटल फेयर कितना आ गया, 28 रुपये टोटल आपका खर्च हो जाएगा अगर आप 5 किलोमीटर जाएंगे। ठीक है, अब ये 5 किलोमीटर जो है वो x है, और ये जो 28 रुपये है वो y है। अब हमको इक्वेशन में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, अब उसको देखिए। इसमें 2 क्वेश्चन है, एक तो इक्वेशन हमें बनाना है, फिर उसी इक्वेशन का ग्राफ भी बनाना है। तो इस क्वेश्चन में 2 प्रश्न है, तो आप लिखिए, इसको हम लिखवाते हैं। प्रश्न समझ में आ गया। देखिए, अगर प्रश्न समझ में आ गया तो आप आसानी से लिख लेंगे कि हमें करना क्या है। भाई, हमें जहाँ जाना है, हमारे पहले पता तो रहे तभी तो जाएंगे, ऐसा तो है नहीं।
कि गाड़ी में बैठ गए, गाड़ी चालू कर दी, अब गाड़ी किस दिशा में जा रही है कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, चलते जा रहे हैं चलते जा रहे हैं चलते जा रहे हैं, पेट्रोल ख़त्म। फिर अब देखिए इसको लिखना है हमें। कैसे हम लिखेंगे, अब इसको आप देख लीजिए एक बार। इसी तरीके से आप आंसर लिखेंगे, या अगर मान लीजिए कोई अगर इसमें डेटा चेंज कर देगा तो भी आप इसी तरीके से लिखेंगे, ठीक है। Since the fare is 8 rupees for the first kilometer, for the first kilometer, okay, since the fare is 8 rupees for the first kilometer and for subsequent distance and for subsequent distance it is 5 rupee for 1 kilometer, okay, it is 5 rupees पर किमी लिख दीजिए, पर किमी। नेक्स्ट के लिए इतना आपने लिख दिया। सो टोटल फेयर, टोटल फेयर covering the distance x किमी, okay, total fare covering the distance x किमी कितना हो जाएगा आप खुद बताइए। देखिए मान लीजिए टोटल क्या है, x किलोमीटर है उसने दे रखा है, तो पर किलोमीटर 5 रुपये है तो 5x हो जाएगा। अब बताइए आप, पहले किलोमीटर का रेट है 8 रुपये, हमने 5 ही तो यहाँ लिया, यानी इसमें अगर आप 3 जोड़ देंगे तो यही टोटल फेयर हो गया। बात समझ में आ रही है? जैसे देखिए हमने क्या कहा, 4 किलोमीटर हम टोटल चले हैं, पहले किलोमीटर का है 8 रुपया और अदर का है 5 रुपया, ठीक है। तो 4 किलोमीटर चले हैं तो 5 किलोमीटर का अगर मतलब 5 किलोमीटर का 4 किलोमीटर का 5 रुपये के हिसाब से कितना हो जाएगा, 20 रुपया। लेकिन पहले किलोमीटर का 8 रुपये है तो 3 जोड़ दीजिए, यानी टोटल हो जाएगा 23 रुपये। देखिए 1 2 1, ये 4 किलोमीटर हो गए, पहले का 8 रुपया, 5 5 5 जोड़ लीजिए, 23 ही तो आ रहा है। इसी तरीके से ये चीज़ हमने इक्वेशन में लिखना है तो हम ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी। चलिए अगला इसमें क्या लिखना है, एंड given total fare is y रुपीस, यानी ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। देन वी कैन राइट क्या लिख देंगे आप, 5x + 3 = y, and you can write 5x - y + 3 = 0। यही वो इक्वेशन हो गया जो प्रश्न का स्टेटमेंट दिया था। तो ये एक तो उत्तर हो गया ये, ठीक है। विच इज़ द लीनियर इक्वेशन फॉर द एबव, विच इज़ द लीनियर इक्वेशन
फॉर द एबव सिचुएशन और यू कैन राइट एबव क्वेश्चन। ठीक है, जो क्वेश्चन आपका दिया गया है। एक काम तो इतना हमने कर लिया, और इसके पहले हम आपको सिखा चुके हैं कि कोई भी इक्वेशन अगर दो वेरिएबल वाला दिया है तो ग्राफ को कैसे प्लॉट करेंगे। ठीक है, ग्राफ प्लॉट करने के लिए, किसी भी इक्वेशन का लाइन ड्रा करने के लिए हमें कम से कम मिनिमम 2 ही पॉइंट चाहिए। अब 2 पॉइंट तो आप जैसे निकाल लीजिए, 2 पॉइंट को आप कैसे निकालेंगे। कोशिश ये किया जाता है ना कि हमें परफेक्ट नंबर मिले, वो निगेटिव मिले या पॉजिटिव मिले, इससे कोई दिक्कत नहीं। अगर मान लीजिए फ्रैक्शन में मिल गया, जैसे 5/3 मिल गया, ऐसा नहीं है कि ये ड्रा नहीं किया जा सकता, एकदम किया जा सकता है, लेकिन जो रास्ता सुगम हो उसी को अपनाया जाए तो बेटर है। भाई एक बगल में एक्सप्रेसवे बना है, एक बगल में वो खड़ंजा लगा है, चलेंगे किस पे यार? एक्सप्रेसवे पे जाएंगे, उस पर तो जाएंगे नहीं। वही काम यहाँ है, आंसर हमें देना है, जो सिंपल है उसी अनुसार चलेंगे। ठीक है, तो एक पार्ट हो गया। अब इसका दूसरा पार्ट हम लिखते हैं। तो इस इक्वेशन की हमें आवश्यकता पड़ेगी। तो इक्वेशन क्या है? 5x - y + 3 = 0। तो हम इसको लेते हैं, मिटा देते हैं, क्योंकि हमें स्पेस थोड़ा ज़्यादा चाहिए, ग्राफ बनाना है ना। आप वीडियो को रोक करके नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इसका दूसरा पार्ट क्या है? इक्वेशन क्या था? 5x - y + 3 = 0। मान लीजिए ये क्या है? 1। इसका हमें ग्राफ बनाना है, तो कम से कम 2 पॉइंट तो चाहिए। किसी भी लाइन को ड्रा करने के लिए 2 पॉइंट तो चाहिए। अब 2 पॉइंट को कैसे आप निकालेंगे? तो इसके आगे आप लिखेंगे टू ड्रा द ग्राफ of equation 1 okay, or you can write equation 1, we need at least 2 points of the equation 1 या आप ये भी लिख सकते हैं we need at least 2 solutions of the equation 1। भाई जो पॉइंट हमने मिलेगा हमें कोऑर्डिनेट, इसके सॉल्यूशन ही तो है। तो आप कैसे निकालेंगे? अब इसको लिखना है आपको, लेट अस चूज। अब देखिए हम ढूंढ रहे हैं 2 पॉइंट कैसे मिलेगा। लेट अस चूज, हियर वी चूज व्हाट? x = 0। अब x = 0 है, यहाँ पर 0 रखिए, तो ये क्या मिल जाएगा हमें? y की वैल्यू मिल जाएगी। देन y = 3 होगा कि नहीं? ये बात समझ में आ रही कि नहीं? बात समझ में आ रही? कैसे समझ में आ रही वो भी देख लीजिए। x के जगह पर 0 रखा, हमने लिख दिया 5 × 0 - y + 3 = 0। ये तो 0 हो गया, इस y को उधर भेज दीजिए, यानी y = 3। हमने यही लिखा है यहाँ। ये रफ वर्क है, आपको इस तरह नहीं लिखना है उसमें। ठीक, देन y = 3। सो 0, 3 is the solution of equation। सॉल्यूशन है, इसको सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, अब इसी अनुसार आप एक दूसरा पॉइंट, अगेन वी चूज। आप अपने मन से रैंडम कोई भी लीजिए जो परफेक्ट नंबर दे दे, बस मेन काम यही है। x की वैल्यू आप 1 ले लीजिए,
छोटी लेंगे, कैलकुलेशन कर रहे में आसानी हो, ठीक है। लेट अस चूज x इक्वल टू 1, देन अब इक्वेशन में रख लीजिए आप 5 इंटू 1 माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको 5 माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0, यानी 8 माइनस वाई इक्वल टू 0, यानी y इक्वल टू 8 यहाँ से मिल गया। बात समझ में आ रही है कि नहीं? जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 8 है, ठीक है। सो द पॉइंट यू कैन राइट, सो द पॉइंट 1 8 इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1। कोई दिक्कत इसमें? यहाँ तक 1 8 तो हो गया, हमें 2 पॉइंट मिल गए। सो यू कैन राइट, अब हमें ड्रा करने हैं तो इसको हम, ठीक है, ऐसे ही रहने देते हैं। अब 2 पॉइंट कौन कौन से हैं? नाउ वी हैव 2 पॉइंट, नाउ वी हैव 2 पॉइंट्स, कौन कौन से हैं? 0 3 and 1 8। okay, now we have 2 points 0 3 and 1 8। okay, अब यहाँ हमें ग्राफ प्लॉट करना है। so you can write we have 2 points 0 3 and 1 8। yes, अब देखिए ग्राफ प्लॉट किया जाए, कैसे किया जाए। ये क्या है? x, अगर आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला वीडियो देखा नहीं है तो एक बार देखिए ज़रूर, बहुत अच्छे से ग्राफ प्लॉटिंग सिखाया गया है, ठीक है। आप उसको देखेंगे एकदम आसानी से सीख जाएंगे। अब ग्राफ प्लॉट करने हैं, हमारे पास मैक्सिमम पॉइंट क्या है? 8 है, ठीक है। अब देखिए ये जो दोनों पॉइंट है कहाँ लाई करेगा? ये तो y एक्सिस पे लाई कर देगा और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो मेरा सारा काम इसी में होने वाला है, ठीक है। तो पहले आप पॉइंट को लिखिए, थोड़ा सा बड़ा लिखना चाहते हैं, क्या करें? हम इसको हटा दें क्या? समझ गए होंगे आप, चलिए ठीक, इसी में करते हैं। ये क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8। वन टू थ्री फोर, इसी तरीके से आप इधर लिखिए 1 2 3 4 5 6 7। अब प्लॉट करिए, 0 और 3 है, x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 3 है, तो ये पॉइंट मिल गया हमें। दूसरा है x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 8 है, तो कौन सा पॉइंट मिलेगा हमें? यहाँ मिलेगा कोई। आप ग्राफ में जब प्लॉट करेंगे तो बहुत क्लियरली आप समझेंगे इसे। अब हमें 2 पॉइंट मिल गए हैं, लाइन पास करती हुई ड्रॉ कर दीजिए, यही तो लाइन होगी। देख रहे हैं आप, इसका नाम दे दीजिए AB, ये मान लीजिए A, ये B, और इसका इक्वेशन क्या है जो दिया है, यानी 5x माइनस वाई, यही इस लाइन का इक्वेशन है और यही इसका ग्राफ है, ठीक है। पॉइंट आपने देख ली। अब देखिए
एक तो ये एक्स एक्सिस को यहाँ काट रहा है, इसके अगर कोऑर्डिनेट लिखना हो तो क्या होगा, तो ये क्या आ जाएगा -1 0, एक पॉइंट ये भी, ठीक है। ऐसे ही लिखा जाता है। तो हमें 2 ही पॉइंट की आवश्यकता है। आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2 पॉइंट सर्च करिए, लाइन ड्रा कर दीजिए। तो लास्ट में आप लिखेंगे हेंस द लाइन ए बी, हेंस द लाइन ए बी, हियर वी राइट हेंस द लाइन ए बी represent 5x - y + 3 = 0। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। चलिए, तो ये था आपके चौथे क्वेश्चन का आंसर। इसमें 2 क्वेश्चन को सबमर्ज करके उसने दे दिया था। ठीक है, अब लगाने के लिए अगर आप समझ जाएंगे तो बहुत आसानी से कितना कम समय में लगा लेंगे। अब हम आपको एक एक चीज़ इसमें बता रहे हैं, बाइलिंगुअल बता रहे हैं, तो थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा। ठीक है, अगर आप ऐसे देख पा रहे हैं, ठीक है, अगर आपको ज़्यादा लग रहा है तो आप थोड़ा सा फास्ट करके देख लीजिए, लेकिन हम फास्ट करके अपलोड नहीं कर सकते। ठीक है, कोई ऐसे भी लोग होंगे जो कि धीरे धीरे ही देखेंगे। आपके लिए ये वीडियो जैसे भी फ़ायदेमंद हो, आप उसी अनुसार काम करिए। ठीक है, अगर फ़ायदेमंद है तो इसका उपयोग ज़रूर करिए। ठीक है, और देखिए इसमें क्या है कि गणित क्या है कि आप जितना ही वर्क इस पर करेंगे उतना ही आपको रिस्पांस इससे मिलेगा। ठीक है, तो आप अगर अपने साथ वर्क करेंगे तभी तो लोग आपको सर्च करेंगे, भाई आपको ढूंढेंगे तभी तो, जब आप ये सब किए रहेंगे तब। अब जैसे हम आपको ये बता रहे हैं, ठीक है, आपको समझ में आ रहा है, और भी लोगों को आप बताएंगे। आपको नहीं समझ में आ रहा है तो नहीं बताएंगे। अब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जब तक आप हमसे पूछेंगे नहीं हम कैसे बताएंगे, ये भी है। तो जितना हो सकता है सिंपल हम उतना लेके चल रहे हैं। आप इसको देखिए और इसका लाभ जरूर उठाइए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, ये भी बहुत दिया है, उसको ड्रा करते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, देखिए इसमें जो है ना फिगर दिया हुआ है और 4 ऑप्शन दिया हुआ है। कह रहा है कि कौन सा, अब देखिए हमने पहला आपको ड्रा कर रहा हूँ यहाँ, फॉर फिगर 6, फॉर फिगर व्हाट इज 4.6। पहले हम फिगर को ड्रा कर देते हैं, फिर इसका ऑप्शन आपको दिखाते हैं। आप भी ऐसे ही ड्रा करेंगे, ठीक है। हाँ, पहले इस पर ड्रा कर लेते हैं, 1 2 3, -1 -2 -3। नंबरिंग लिखिए पहले, ये क्या है, वाई एक्सिस, ठीक है। अब इसमें जो दिया हुआ है कि एक लाइन है जो कि ओरिजिन से पास कर रहा है, मतलब इसी पॉइंट से जा रहा है। अब वो लाइन ऐसे ही है कोई, यही वो लाइन है। अब इसी लाइन के इक्वेशन के लिए इसने 4 ऑप्शन दे रखे हैं और इस पे कुछ पॉइंट का लोकेशन दे रखा है आपको। एक क्या है कि यह जो पॉइंट है 1 - 1 इसका कोऑर्डिनेट दे रखा है, और यह जो पॉइंट है
-1 एंड 1 दे रखा है, और जो ओरिजिन होता है इसका तो 0 0 होता है, आप जानते ही हैं। यही फिगर आपको दे रखा है और कह रहा है कि ये जो लाइन है इसका ऑप्शन देख लीजिए, 1 नंबर, देखिए ऑप्शन नंबर 1 जो दे रखा है y इक्वल टू एक्स, ऑप्शन नंबर 2 दे रखा है x प्लस वाई इक्वल टू 0, ऑप्शन नंबर 3 है y इक्वल टू 2x, एंड ऑप्शन नंबर 4 है 2x प्लस 3y इक्वल टू 7x, 2 प्लस 7x, यही ऑप्शन दिया है और कह रहा है कि इसमें से कोई एक है जो ये सही है, तो आपको चूज करना है कि कौन सा सही है। ऐसे प्रश्नों को कैसे हल करेंगे, बात समझिए। इस लाइन पर कितने पॉइंट दिए गए हैं जो इसने खुद दे रखा है, एक पॉइंट ये है, एक ये है, एक ये है, 3 पॉइंट दिया गया है। ये तीनों जो पॉइंट दिए हैं कोई एक ही होगा जो तीनों सेटिस्फाई करेंगे, तो हम तीनों तो चेक करेंगे नहीं, तीनों को लगे चेक करने बहुत कोई दिक्कत ये नहीं होगा। देखिए पहला क्या है, ओरिजिन, ध्यान रखिए 0 को लीजिए पहले, 0 0। अब देखिए यहाँ पर अगर आप x को 0 लेंगे तो y ऑलरेडी 0 है, सेटिस्फाई हो रहा है, यहाँ भी 0 0 सेटिस्फाई हो रहा है, यहाँ भी 0 0 सेटिस्फाई हो रहा है, लेकिन यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर 4 आंसर नहीं। समझ में आ रही बात? अब आ जाए, अब इसमें से कोई पॉइंट लीजिए, क्या है ये 1 माइनस 1, इसका मतलब है कि x इक्वल टू 1 है और y इक्वल टू क्या है -1। अब देखिए यह भी पॉइंट एक है। अब x इक्वल टू वाई दे रखा है, अगर x की वैल्यू आप 1 लेंगे तो y की वैल्यू 1 ही आ रही है, जो कि इसमें क्या दिया है -1, तो पहला ऑप्शन वैसे ही साफ हो गया। ठीक है, दूसरे ऑप्शन में आइए, देखिए अब 2 ही बचे हैं, ये 1 और ये -1 यानी 0, दूसरा सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, दूसरे को सेटिस्फाई कर रहा है, अब तीसरे को भी चेक करना है हमें। x की जगह 1 लिखेंगे तो y की जगह पर ये तीसरा सेटिस्फाई नहीं हो रहा, यानी तीसरा नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा दूसरा। कुछ पल्ले पड़ रहा है आपको या वैसे ही चल रहा है बस? देखिए तरीका क्या है, अब हमें आंसर मिल गया, क्या है कि x प्लस वाई इक्वल टू 0। इसने 3 पॉइंट दे रखा है, एक है -1 1, एक है 0 0 और एक है 1 -1। हमने अभी कहा कि ये जो लाइन का इक्वेशन होगा वो तीनों पॉइंट सेटिस्फाई उसको करेगा। अब देखिए 0 लिया हमने, इसको नहीं किया, इन तीनों को किया, लेकिन 1 -1 लिया, इन दोनों को नहीं कर रहा, एक ही तो बच रहा है, इसको कर रहा है, अगला ऑलरेडी कर देगा इसको। ठीक है, तो इसी तरीके से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में फाइंड आउट किया जाता है। ठीक है, तो ये था आपका 4.6 का काम। अब इसी अनुसार इसी में एक दिया है 4.7, और यही 4.7 करके इस वीडियो को हम ख़त्म करते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा तो ठीक नहीं है। देखिए
अब इसको तो हमें ड्रा करने ही पड़ेंगे, तो थोड़ा सा इसका मदद ले लेते हैं किसी फिगर का। हो पाएगा? एकदम हो जाएगा, ठीक है। ये क्या है? -1, -2, -3। अब देखिए इसमें जो फिगर में दे रखा है वो लाइन पास कर रही है 2 और 2 से। ओके, यहाँ से पास कर रही है। एक ये पॉइंट दे दिया है और एक पॉइंट ये, इन दोनों से पास कर रहा है, तो लाइन ऐसे ही पास करेगी। आप स्केल से ड्रा करेंगे तो ऐसे ही आएगा। कैसे आएगा उसको देख लीजिए एक बार। यही तो आएगा। मान लीजिए यहाँ से स्केल से आप खींचेंगे तो ये सीधा आएगा। अब मेरा स्केल तो है नहीं, तो हम ऐसे ही स्केल खींच दिए। ये लाइन है, स्ट्रेट लाइन है ये, ठीक है। अब इसका नाम दे दीजिए आप कोई भी, यहीं तक रखते हैं, ठीक है। अब इसका ऑप्शन भी देख लीजिए, 1, 2, 3 और 4। तो पहला क्या है? y = x + 2। दूसरा है y = x - 2। तीसरा है y = -x + 2। और चौथा x + 2y = 6। इन्हीं चारों में से एक लाइन ऐसी है जो इसका इक्वेशन है। लाइन थोड़ा तिरछा लग रहा है, देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन क्या करें, ठीक है। तो ऐसे ही लिखते हैं इसको। एक बार फिर से हम ड्रा करते हैं। आप स्केल से करिएगा, बहुत अच्छा दिखाई देगा, ठीक है। यू कैन ड्रा दिस लाइन विद द हेल्प ऑफ स्केल, मीटर स्केल। सो यस, और इसका पॉइंट दे रखा है, क्या है? 2, 0। और इसका पॉइंट दे रखा है 0, 2। और इसमें एक्सेस पॉइंट एक और दिया है -1, 3। यहाँ पॉइंट दिया है। अब देखिए 3 पॉइंट दिया है, इसमें कोई एक ही होगा जो ये तीनों पॉइंट सेटिस्फाई करेगा। कोई ऐसे भी होंगे जो 2 पॉइंट सेटिस्फाई करेगा, तीसरा नहीं करेगा, तो वो आंसर थोड़ी हो जाएगा। तीनों सेटिस्फाई करने चाहिए। चलिए पॉइंट ले लीजिए। पहला सिंपल लेते हैं, क्या है? 2, 0। तो हमने ले लिया पॉइंट, क्या है? 2, 0। सेटिस्फाई कराइए। x की वैल्यू अगर आप यहाँ 2 रखेंगे तो y क्या आ जाएगा? 2 + 2 4 आ जाएगा, लेकिन y क्या है? 0। पहले को सेटिस्फाई नहीं किया, यानी पहला आंसर नहीं होगा। बात समझ में आ रही कुछ? दूसरे में आ जाएगी। जब x की वैल्यू आप 2 यहाँ रखेंगे तो 2 - 2 y की वैल्यू 0, दूसरा सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है। ये आंसर हो सकता है क्योंकि हम तीनों को वेरीफाई करेंगे। अब आ जाइए, यहाँ पर x की वैल्यू अगर 2 रखेंगे तो भी ये 0 हो रहा है, ये भी सेटिस्फाई हो रहा है, ये भी हो सकता है। तीसरे में आ जाइए, x की वैल्यू अगर आप 2 रखेंगे और y की जगह पर 0, 2 = 6 आ रहा है, ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। तो यानी 2 और 3 में ही आंसर छिपा हुआ है। एक पॉइंट लिया तो हमने 2 को एलिमिनेट कर दिया। 2 ऑप्शन हियर एलिमिनेटेड विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट पॉइंट वी हैव टू चूज 2, 0 एंड नाउ वी टेक अनदर पॉइंट 0, 2। अब 0, 2 हमने लिया है तो इन दोनों में चेक करने की ज़रूरत नहीं है भाई, ये तो कट गए हैं, ये है ही नहीं, भूल जाइए उनको। अब इन दोनों में काम करिए। x की जगह पे आप 0 रखिए तो क्या y की वैल्यू 2 आ रही है? यहाँ तो आ रही, तीसरे में। दूसरे में आ जाइए, x की वैल्यू अगर आप 0 रखेंगे तो y की वैल्यू -2 आ रही, तो ये दूसरा नहीं होगा, ये सेटिस्फाई नहीं कर। एक ही बचा, y = -x + 2। यहाँ लिखिए आप अलग से, समझिए। फिर x की जगह पर 2 रखेंगे
y की वैल्यू 0 पहला सेटिस्फाई कर रहा है, दूसरा x की जगह पर 0 रखेंगे, y की वैल्यू 2 आ रही है, दूसरा सेटिस्फाई कर रहा है, तीसरा जो इसने दे रखा है पॉइंट क्या है -1 3 -1 3। तो x की जगह पर -1 रखिए और y की जगह पर 3 रखिए, ये हो गया 3 इक्वल टू माइनस ऑफ -1 + 2 3, ये माइनस अंदर जाएगा प्लस कर देगा यानी 1 + 2 3 इक्वल टू 3। यानी ये तीनों पॉइंट जो है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो ये जो ग्राफ है इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, y इक्वल टू -x + 2। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और यही था आपका इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर 5, जो आज का लास्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब अगले वीडियो में आपको 6, 7, 8 3 क्वेश्चन बचे हैं इस एक्सरसाइज के, इसको हम ख़त्म करेंगे और उसके बाद नया टॉपिक एक ही आएगा और उसके बाद यह चैप्टर भी आपका ख़त्म हो जाएगा। तो यानी इस चैप्टर पर अभी आपको मिलेंगे 2 वीडियो और, ठीक है। देखिए वीडियो छोटे छोटे बन रहे हैं, आप इसको देखिए और इसका लाभ उठाइए। कहीं कोई परेशानी हो तो कमेंट करिए, पूछिए, ठीक है। हाँ, वही आपसे कहा कि अगर आप इसको सीख जाएंगे तो आपसे भी आपको कोई सर्च करेगा ना कि भाई हमें नहीं आ रहा है, आप बता दो हमें, तो आप उसको ज़रूर बताइए। उससे ये होता है ना कि बताने से ये होगा कि आपको जो क्वेश्चन आपने एक तो सीख लिया है, दूसरे को बता रहे हैं, तो आपका वो रिवाइज होगा और आपका कॉन्सेप्ट उस क्वेश्चन के जो कॉन्सेप्ट हैं उस पर और मजबूत होगा। तो मैथमेटिक्स क्या है कि आप अगर समय इन्वेस्ट इस पर करेंगे तो ऐसा नहीं है कि आप नहीं सीख पाएंगे या क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर पाएंगे, निश्चित रूप से कर पाएंगे। कहीं कोई डिफ़िकल्टी हो तो समझाने के लिए हम हैं ही आप, ओके। सो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन सो यू कैन कमेंट इन कमेंट बॉक्स, एंड इफ़ यू वांट टू आस्क एनीथिंग related to subject or otherwise, so you can ask in comment box, okay. I hope you got it everything about this concept. Thank you very much. Thanks for watching.